Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss preposition। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि preposition एक relating वर्ड होता है जो रिलेट करता है सेंटेंस को या नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले preposition का मतलब ही समझते हैं। preposition क्या होता है? देखिए, प्रीपोजिशन यानी किसी भी स्थान से जो पहले, यानी कि किसी भी नाउन प्रोनाउन से जिसका पहले स्थान होता है वो preposition कहलाता है। तो आज हम ना एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जिससे आपकी समझ जरूर विकसित होगी प्रपोजिशन को लेके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका यूज कैसे होता है। इनका यूज करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट जो इनमें होता है वो क्या होता है, बिफोर मंथ्स एंड ईयर। यानी कि बिफोर मंथ्स एंड ईयर यानी मंथ्स और ईयर से पहले हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ये तो एकदम आपको फिक्स माइंड में रखना है कि जब भी हम कहीं पे मंथ्स आ जाए या फिर कोई ईयर दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है जनवरी फरवरी, कुछ भी हो सकता है, जितने भी मंथ्स होते हैं, और ईयर में भी कोई भी ईयर हो सकता है। तो उनसे पहले अगर आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है तो वो फिक्स प्रेपोजिशन का याद रखिए, आपको क्या आना है, इन ही आना है। ठीक है, इन ही आना है। ठीक है, इनका यूज होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है किसी कवर्ड प्लेस में होना, यानी कि कोई भी चीज कवर्ड है तो उस कवर्ड प्लेस में अगर कोई चीज है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझना है मे। ठीक है, मे के सेंस में आता है ये, और मे के सेंस में आता है तो कवर्ड प्लेस में अगर कोई चीज है, जैसे द रैट इज इन द होल। रैट कहाँ पे, होल में है। ठीक है, आई एम इन द रूम, मैं कहाँ पे हूँ, रूम में हूँ। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, अगर मैं किसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, सी इज डैश द रूम, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका क्या मतलब होगा, सी इज वह है, द रूम रूम है। तो सेंस ही बदल जाएगा जब तक यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर हमने यहाँ पे लगा दिया इन, तो सी इज इन द रूम, तो आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा प्रीपोजिशन कितना इफेक्ट डालता है एक सेंटेंस में। तो सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो इस तरह से हम जब कोई चीज सरफेस में हो, बॉक्स में हो, सॉरी सरफेस नहीं, सॉरी सॉरी, जब कोई चीज एक कवर्ड प्लेस पे हो, जैसे रूम हो, हॉल हो, या फिर आप किसी भी ऐसे हाउस के अंदर हैं, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या आती है, स्वयं के व्हीकल से यात्रा करने पर। अब आप एक चीज समझ लीजिए, पहले तो यात्रा करने के लिए हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए हम डिफरेंट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, जैसे बाय बस बाय ट्रेन का हम यूज करते हैं। ठीक है, या फिर बाय कार का भी करते हैं। लेकिन सी वेंट, देखिए यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, सी वेंट टू दिल्ली इन हर कार। अब वो क्या है, अपनी कार से गई है। तो अपनी कार से जब अपना व्हीकल होता है तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनका। अगर मैं इसे सिर्फ ऐसे कह दूं, सी वेंट टू दिल्ली, सी वेंट टू दिल्ली बाय कार, ये भी ठीक है। कब ठीक है, जब वो किसी भी मतलब किसी भी कार से गई है, अपने से नहीं गई है, तब क्या है, बाय का यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा है हर, मतलब जब वो अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो उसके लिए इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई, जैसे हम बाइक और साइकिल पे यात्रा करते हैं तो उसके लिए हमें ऑन का यूज करना होता है। ठीक है, किसका यूज करना होता है, ऑन का, क्योंकि वो एक सरफेस है, वो हम ऑन में बात कर लेंगे। अब आगे आता है कुछ फिक्स भी होती हैं, जैसे ट्रस्ट के साथ इन ही आएगा, इंटरेस्टेड के साथ भी इन ही आएगा, और बिलीव के साथ भी इन आएगा। तो इनका ये यूज होता है। इन सब जो रूल्स हैं के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं इनटू। इनटू क्या होता है, इनटू का मतलब भी में होता है। इनटू का मतलब भी क्या होता है, में होता है। और जब कोई वस्तु या व्यक्ति गति में हो यानी मोशन में हो, तब हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रवि जंप्ड इनटू द रिवर, रवि ने कहां पे जंप किया, नदी में। तो जब जंप करेगा कोई भी व्यक्ति तो वो एक मोशन में जाएगा, तो मोशन के लिए क्या, इनटू का यूज होगा। सी केम इनटू द रूम, वो कहां पे आई, कमरे में आई। तो इन नहीं आएगा, सी केम इन द रूम नहीं होगा, सी केम इनटू द रूम, क्योंकि जब कोई आएगा तो वो गति करता तो आएगा, एक जगह तो नहीं खड़े हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। अब आगे कह रहा है कुछ चेंज करने के सेंस में, जैसे चेंज करने के, अब चेंज क्या करना है, किसी भाषा का यानी ट्रांसलेशन करने के यूज में आप कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं
कि पर्टिकुलर कोई भी किसी चीज के लिए अगर कहा जाए कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करो, तो उसी उसी स्थान पर भी हम क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनटू के इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और एक होता है लुक इनटू, वो प्रॉपर एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रेज है लुक इनटू, जिसका मतलब होता है जांच करना, कि द कमेटी इज लुकिंग इनटू इन दिस मैटर या दिस मैटर। तो इस तरह से भी हम लुक फॉर का भी यूज, लुक फॉर सॉरी लुक इनटू, लुक इनटू का यूज भी हम किसके लिए करते हैं, जांच करने के लिए, जांच जांच करना के सेंस में करते हैं। ठीक है, अब आता है ऑन। ऑन पर क्या करता है, ऑन का मतलब होता है पर, और सबसे जो बात जो एकदम सिंपल सी बात आपको समझनी है, डे और डेट से पहले हमेशा ऑन आएगा, डे और डेट से पहले। जैसे आई विल मीट माई फ्रेंड ऑन मंडे, तो मंडे से पहले क्या है, ऑन। ठीक है, और एक निश्चित डेट से पहले। ठीक है, डेट से पहले भी क्या आएगा, ऑन का यूज होगा। ओके, उसके बाद ऑन एनी सरफेस, किसी भी सतह पर कोई चीज रखी हुई है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे आई एम ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर हूं। या फिर आप कह सकते हैं द बुक, सॉरी यहाँ लिखा भी है दैट बुक इज ऑन द टेबल, कि वह बुक कहां पर है, टेबल पर है। तो जो चीज सतह होती है, सतह मतलब सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर कोई चीज है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। और पैदल चलने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। ये जैसे हम कहते हैं ना, सी इज या ही इज गोइंग टू सिटी ऑन फुट, कि वो सिटी पैदल जा रही है। तो पैदल यानी ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल जाना। तो इस तरह से भी हम ऑन का यूज करते हैं। देखते हैं बाकी कुछ बचे हुए प्रेपोजिशंस। अब देखते हैं बाय का यूज। बाय का मतलब होता है के द्वारा, और बाय का मतलब कई बार से भी होता है। ठीक है, तो अब बाय का यूज हम किस में हम कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में कब करते हैं, जब हम एजेंट को शो करते हैं। एजेंट मतलब जैसे दिस लेटर, दिस लेटर इज, दिस लेटर इज रिटन बाय हर, यह लेटर उसके द्वारा लिखा गया। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो वहां पर भी हम नॉर्मली बाय का यूज करते हैं। वो अलग अलग कुछ सिचुएशंस, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका फिक्स प्रेपोजिशन आता है, वरना कॉमन रूप से हम बाय का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है एक निश्चित समय से पहले, तक के अर्थ में, एक निश्चित समय से पहले, यानी कि जैसे कि वह शाम तक आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है सी विल रिटर्न बाय मॉर्निंग। ठीक है, बाय मॉर्निंग। हाँ, तो वह क्या, इसका मतलब क्या है कि वह सुबह तक, वह सुबह तक आ जाएगी, वह सुबह तक वापस आ जाएगी। तो तब भी हम बाय का यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय बताने के लिए, समय बताने के लिए जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये करेक्ट टाइम पूछने का तरीका है। ठीक है, तो हमें आंसर कैसे करना है, इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच। ठीक है, इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच। तो यहाँ पर भी हम बाय का यूज करते हैं समय बताने के लिए, अगर आपसे किसी ने पूछा है तो। किसी वाहन से ट्रेवल करने पर, जैसे कि मैंने बताया था, अगर पर्सनल है तो इनका यूज करते हैं, लेकिन अगर हम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे कि he went to Delhi by train, he went to Delhi by bus, he went to Delhi by taxi, he went to Delhi by air। तो इस तरह से हम बाय का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है से पकड़ने पर, यानी कि अगर किसी चीज को भी पकड़ा जा रहा है किस तरह से, तो उसके लिए हम बाय का यूज कर सकते हैं। जैसे सी कॉट मी बाय हैंड, उसने मुझे हाथ से पकड़ लिया, यानी हाथ हाथ पकड़ लिया उस तरह से। या बाय ही सी कॉट मी बाय नेक, गर्दन पकड़ ली उसने, तो उसके लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है साथ बैठने पर, यानी कोई साथ में बैठा है, आपके बिल्कुल पास में बैठा है, तब भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग बाय हिज ब्रदर, वह अपने भाई के बगल में बैठा है। बगल का मतलब बिल्कुल पास में बैठा है, तब भी हम बाय का यूज करते हैं। तो ये आप बाय का यूज इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं एट का यूज। ठीक है जी, अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम एट, और एट का मतलब होता है पर। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर किसी भी लोकेशन पर कोई चीज है, एक फिक्स एग्जैक्ट प्लेस पे, एक फिक्स लोकेशन पे अगर है तो हम एट का यूज करते हैं। जैसे सी इज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है।
सी इज एट द गेट, वह गेट पर है। अगर हमने इन लगा दिया तो उसका मतलब जाएगा अंदर, घर के अंदर हो जाएगा फिर। तो इसलिए हम ऐसे, सी इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो वह कहाँ पर है, दरवाजे पर है या गेट पर है। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग रहा है, इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमें क्या बताता है, जब आप किसी जब सेंटेंस में दो जगह का जिक्र हो रहा हो, एक बड़ी हो और एक छोटी हो, या आप कह सकते हैं अगर आप किसी छोटे कस्बे से पहले यूज करेंगे तो एट का यूज करेंगे, और बड़े शहर का यूज करेंगे तो इनका, उससे पहले इनका यूज होगा। एग्जाम्पल में देखिए, आई लिव्स एट परतापुर, मैं कहाँ पे रहता हूँ, परतापुर पे रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, परतापुर। इन मेरठ, जो कहाँ पे है, मेरठ में है। तो मेरठ क्या है, एक सिटी है, एक मतलब एक बिग सिटी है, और इससे पहले इन, और परतापुर एक क्या है, कस्बा है, तो इससे पहले एट का यूज हुआ है। तो आपको भी इसी तरह से सेंटेंस में यूज करना है। नेक्स्ट कहता है किसी सब्जेक्ट में गुड और वर्स होने पर, यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या किसी सब्जेक्ट में खराब हैं तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर भी एट का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कई बार हम देखते हैं कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं मैथ में बहुत बेकार हूँ, है ना, तो आई एम आई एम बैड या आई एम वेरी वीक एट मैथमेटिक्स, ना कि आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। हमें इनका यूज नहीं करना है। जैसे रोहित इज गुड एट हिंदी, रोहित हिंदी में बहुत अच्छा है, यानी रोहित की हिंदी अच्छी है। आई एम वेरी वीक एट मैथ्स, ठीक है। तो इस तरह से भी हम किसी सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या है, विषय, किसी भी पर्टिकुलर विषय में अच्छे और खराब होने पर हम एट का यूज करते हैं। और आगे बताया समय से पहले, यानी कि समय से पहले या फिर बजे आया हो। समय से पहले का मतलब है कि बजे आया हो, तब हम एट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे ही गोज टू स्कूल एट 7:30 o'clock, तो यहाँ पे क्या है, बजे, यानी कि कोई ऐसा फिक्स टाइम दिया हुआ होता है, 7:30 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो हम किसका यूज करते हैं, उससे पहले एट का यूज करते हैं। दूसरा दूसरा हम क्या करते हैं, एट, अगर नून और नाइट का वक्त हो तो हम एट का यूज करते हैं, ठीक है, कि आई विल गो टू स्कूल टुडे एट नून, ठीक है, आज मैं स्कूल जाऊंगा दोपहर में, तो या फिर एट नाइट। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इनका यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज आती है सी इज लुकिंग एट मी, जब देखने के सेंस में बात होती है तो क्या करते हैं, लुक के बाद एट का यूज करते हैं, सी इज लुकिंग एट मी, या फिर डोंट लुक एट हर, उसे मत देखो, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।